Online lecture, yes, system of medicine. इसको also 11, जिसे हम S11 किस से भी जानते हैं, स्टोट मेटल 1 भी 11 भी कहते हैं और एंटीमल्टीमर भी कहते हैं। ये रिपीट कर दे रहे हैं हम। फंक्शनल मेडिसिन है डाइजेस्टिव सिस्टम की, और ये प्रोग्राम जो है द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक गाइडेंस सेंटर के थ्रू दिया जा रहा है। और ये जो मेडिसिन है इंडस्ट्रियल बायोलिटिकल एनर्जी बेस पे काम करती है, जिसके अंदर बायोलिटिसिटी पाई जाती है। बायोलिटिसिटी इसके कंटेंट्स में पाए जाते हैं, जो एक कंसेप्ट है। बेसिक टू एक्सपर्ट प्रोग्राम, एज ग्रुप्स ऑफ रेमेडीज, पार्ट 2, वेलकम ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड अटेंडेंट्स, 23/6/2025। Scrofloso 11. Scrofloso 11 is a remedy that target both the lymphatic and metabolic system, as well as aiding in digestion system. यहाँ कहना है कि जो S11 है वो हमारे लिम्फेटिक एंड मेटाबॉलिक दोनों सिस्टम पे काम करते हैं, और ये और ख़ास और बहुत अच्छे तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करती है, एज वेल एज, और इसको हम देखते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, जिसकी वजह से ये डाइजेशन से जुड़ी हुई डिजीज़ को क्योर करती है, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसे रिकवर करके उसे रिमूव कर देती है और बॉडी को हेल्दी बनाती है। इट इज़ अ पर्टिकुलर sorry it is a particular effect in treating issues related to the pneumogastric nerves, making it the ideal choice for those experience of vomiting. इसका जो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है, जो ख़ास इफ़ेक्ट है, वो नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे है। नीमोगैस्ट्रिक नर्व पे होने की वजह से ये एक ख़ास मेडिसिन बन जाती है, जिसे एक्सपीरियंस किया गया है कि वॉमिटिंग के लिए, और वॉमिटिंग में ये ख़ास चॉइस रखती है प्रैक्टिशनर्स के लिए। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स ये होती क्या है, यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है। द न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व्स इज एंड ओल्डर देन फॉर द वेगस नर्व। अभी हम लोग वेगस नर्व जिसे कहते हैं, उसे पुराने ज़माने में, पुराने टर्म्स में इसे न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहा जाता था, ऑल्सो नाउ एज अ cranial nerve. Okay, according to Wikipedia, it is the longest cranial nerve and plays vital role in the body autonomic nervous system. ये जो सबसे लंबी और इफ़ेक्टिव लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व होती है, पूरे बॉडी में फैलने वाली नर्व्स होती है। क्रेनियल नर्व्स भी ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि हमारे जॉ के अंदर भी पाई जाती है, फैलेंजेस के अंदर भी पाई जाती है, लेग्स के अंदर भी पाई जाती है। पूरी बॉडी का सिस्टम जो है, जो क्रेन जिसे उठाने का काम करते हैं, कैच करने का काम करते हैं, या फिर हम किसी चीज़ से बचने का काम करते हैं, मूवमेंट करने का, वो क्रेनियल नर्व्स यहाँ पर इफेक्टिव होती है। क्रेनियल नर्व्स, क्रेन लाइक क्रेन, आप अपने हाथ को देखें और पलट के उसके पीछे देखें। जब आप फिंगर को टाइट करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको उभरी हुई दिखती हैं, जैसे लाइक वहाँ पे क्रेनियल नर्व्स इसे कह सकते हैं। तो कहीं पे सॉफ्ट में भी पाई जाती है, जैसे मसल्स वगैरह में, और जॉइंट्स पे ये हार्ड सरफेस में पाई जाती है। प्लेस वाइटल रोल्स इन द बॉडी, और ये वाइटल रोल्स रखती हैं बॉडी के ऑटो नर्वस सिस्टम। ये ऑटो नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, जैसे कि एकदम से किसी चीज़ का सामने आना और हमें अपने आप को संभाल लेना, या कोई चीज़ गिर रही हो हाथ से कैच करना, या बॉल जैसे आती है कैच कर लेना। ओके, ये बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस में करती है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरासिम्पैथिक नर्व। जो पहला इसका इफेक्ट है वह पैरासिम्पैथिक नर्व पे है। पैरा हाँ, सिंथेटिक नर्व्स फंक्शन पे है। दिस नर्व
carries both sensory and motor fibers and involve the various function। ये जो नर्व है कैरीज करती है सेंसरी और मोटर नर्व्स के फाइबर को एंड इन्वॉल्व इसमें बहुत तरीके के वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस। इसमें हमारी बॉडी के बहुत से सारे फंक्शंस जुड़े होते हैं। ये समझ लें कि हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन इसी में कंट्रोल होता है, मूव करता है, इंक्लूडिंग हार्ट रेट, रेगुलर डाइजेशन एंड स्पीच। बोलना, हार्ट का काम करना और डाइजेशन का, ये सारा इसी नर्व्स के अंदर आता है। जैसे निमो गैस्ट्रिक नर्व्स के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक ये हमारे स्टमक के होने की वजह से, डाइजेस्टिव सिस्टम होने की वजह से, लेकिन इसका जो ये नर्व है हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती है और हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल इसी से होता है। ओके। इसका फ्लोसो 11 इज आल्सो नाउ एक्सेलेंट एंटी एमेटिक रेमेडीज। ये खास वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती है, मेकिंग इट द ग्रेट ऑप्शंस फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम सिकनेस। और ये अपनी जो फंक्शन है, जो कार्य क्षमता है, उसके हिसाब से ये सी सिकनेस, समुद्री सफ़र पे या ट्रायल, किसी भी टाइप के ट्रैवलिंग पे या एयर बस सफ़र जर्नी पे, ये सभी जगह यूज़ की जाती हैं और जिससे कि ये सी सिकनेस को स्टॉप करती है या रोकती है, ये भी कह सकते हैं। वोमिटिंग ड्यूरिंग ट्रैवल्स, यहाँ पे आ गया वोमिटिंग ड्यूरिंग ट्रैवल्स और मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह वॉमिट का आना, जैसे कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन होती है। हाँ, S1 भी वॉमिटिंग पे काम करती है, सिकनेस पे काम करती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी होगी तो अगर S1 दिया जाएगा तो वहाँ पे अबॉर्शन के चांसेस बढ़े होते हैं, लेकिन S11 के अंदर ऐसा नहीं पाया गया है। दिस इज एन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लासिकल प्रोडक्ट एंड 13 डाइल्यूशन ऑफ द रेमेडीज। ये एक क्लासिकल प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, और इसका ज़्यादातर यूज़ जो है, जो होम्योपैथिक पैटर्न पे प्रैक्टिस करते हैं वो 30 डाइल्यूशन में यूज़ करते हैं। प्रोसीड एज द पर क्रॉस, और ये क्रॉस थ्यूडर क्रॉस के अकॉर्डिंग इन्होंने मान्यता दी है 30 डाइल्यूशन की। वन ऑफ मैटिस के हिसाब से D5 की ग्लोबल्स ही सफिशिएंट है। 5 से 10 ग्लोबल्स या 10 से 20 ग्लोबल्स ली जा सकती है, जिसे हमने सैटरडे के लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकल में बताया था। मेथड्स एंड मेड विद द एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल, और ज़्यादा पी लेने पे, अल्कोहल के पीने पे या अल्कोहल ज़्यादा कंजम्पशन कर लेने पे ये उससे हो रही वॉमिट या बॉडी में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस को ये कंट्रोल करती है, रिमूव करती है। डिस्क्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसके अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन के बारे में। इसका प्रोसेस इज रेमेडी टारगेट तो बोथ लिम्फेटिक एंड मेटाबॉलिक सिस्टम as well as aiding the digestive system, is a particularly effect treating issues related to pneumogastric nerves, making the ideal choice for those experience vomiting। जो कि एक्सपीरियंस किया गया, ये ऊपर हो चुका है, ये रिपीट कर रहा है। इसका फ्लो 11 इज आल्सो एक्सीलेंट एंटी एमेटिक रेमेडीज, मेकिंग इट इज द ग्रेट ऑप्शंस दोज आर सफरिंग सिकनेस, वॉमिटिंग ट्रेवल्स और मॉर्निंग सिकनेस। ओके, ये हमें रिपीट हो गई, सॉरी इसके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल, ये जो मेडिसिन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लेंट्स में यूज की जाती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लेंट में, टेम्परामेंट के तब सभी टाइप के टेम्परामेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे टेम्परामेंट्स को कहा गया है, ऑल टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट इसके ये कंप्लेंट्स को रिमूव करती है। कब किसी भी टाइप के टेम्परामेंट हो, जैसे लिम्फेटिक है, संजोइम है, नर्वस है, बिलवस टेम्परामेंट है, और बिलवस के साथ साथ आता है पांचवा जो होता है मिक्स टेम्परामेंट। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में 4 टाइप्स ऑफ टेम्परामेंट रखे गए हैं, लिम्फेटिक, संजोइम और बिलवस, नर्वस एंड मिक्स टेम्परामेंट। मिक्स टेम्परामेंट में जब हम टेम्परामेंट के बारे में बताएंगे तो उसके अंदर बताएंगे मिक्स किस तरीके से बनता है, 3 और 4 या 2 और 3 या 1 1 2, दो टाइप के मिलकर एक टेम्परामेंट में उनकी क्वालिटी, उनके सारी एक्टिविटीज़ बॉडी के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से
बॉडी के बिहेवियर में भी चेंजेस आते हैं, सोचने में भी चेंजेस आते हैं, पर्सनालिटी में भी चेंजेस आते हैं। ओके। ऑर्गन सिस्टम्स, स्टमक, इसका जो ऑर्गन सिस्टम है वो स्टमक है, नर्व सिस्टम है, दोनों पे काम करती है, स्टमक पे भी काम करती है, नर्वस सिस्टम पे काम करती है। ठीक है। कि इंग्रेडिएंट, इसका जो की इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर प्लांट्स पाए गए हैं, कोकलेरिया ऑफिशियलिस, हाइड्रिस्टिक कैनाडेंसिस, जेमिकन एस्पेरिला है, लोबिला इन्फ्लेटा है। लोबिला इन्फ्लेटा हमने जो यहाँ पे स्टडी की है, लोबिला इन्फ्लेटा हम पुदीने को कहते हैं। ओके, जो पुदीना यूज़ किया जाता है वो भी अभी यूज़ इसमें है। मैट्रिकेरिया कैमोमिला है, मेलिसा ऑफिशियलिस है, नेस्टोरेशियम ऑफिशियलिस है, एस्कोफोला नोडोसा है, तुलसी लंका फरफरा है, वैरेनुका ऑफिशियलिस। ये इसके कंटेंट्स हैं मेडिसिन के। यहाँ पे हम देख सकते हैं किन किन क्वांटिटी में से ये यहाँ यूज़ की गई है S11 में। बॉटिंगन लैम्प, कोकलेरिया पेस्टिलेंस, कॉमन रूनर स्पून वर्ड्स है, 10 ml यूज़ की गई, 10 पार्ट्स यूज़ की गई, ml नहीं लिखा गया। हाइड्रेस कैनेडेंसी एलो रूट्स के नाम से जाना जाता है, जो 30 ml यूज़ की गई, 30 पार्ट्स यूज़ की गई। इन्फ्लेटेड लोबला है, इंडिका इंडियन टोबैको, जो हम टोबैको अक्सर लोगों को खाते देखते हैं, इंडियन टोबैको यहाँ पे यूज़ किया गया, 5% है। मैट्रिकेरिया कैमोमिलिया, ये है 30% यूज़ किया गया है। मेलिसा ऑफिशियलिस बाल्म है, ये 30% यूज़ किया गया। नेस्टोरेशन अफेलेसिव वाटर क्रेस है, ये 5% यूज़ किया गया। इसको पूरा नोडसा बेटोनी है, जो 5% यूज़ किया। स्माइलिक्स मेडिका है, सरसपेरिला है, 10 सरसपेला है, जो 10 पार्ट्स यूज़ किया, 10% यूज़ किया। तुलसी लगो ग्रैंड फादर है, जो क्लॉट्स फ्रूट है, जो 5 पार्ट्स यूज़ किया गया। वैरेंको फैशनलिस्ट है, स्पीड वेल है, जो 5 पार्ट्स यूज़ किया गया है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी एंटी एमेटिक है, नर्वटॉनिक है, नर्वस टॉनिक भी कही जाएगी, डाइजेस्टिव रेमेडीज भी से जानते हैं। इसका वॉमिट में भी यूज़ करेंगे। नर्वस टॉनिक के भी, अगर किसी का नर्वस वीक है उसके लिए टॉनिक के तौर पे भी हम इस्तेमाल करेंगे। डाइजेस्टिव रेमेडीज़ के भी तौर पे इसका इस्तेमाल करेंगे। एंटी रेमेटिक, नर्वस टॉनिक एंड डाइजेस्टिव रेमेडीज इज द phrase commonly used to describe the medications of supplements that can alleviate nausea, calm the nervous and aid digestive system। किसी भी अगर नर्वस सिस्टम की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, वॉमिट वगैरह हो रही है, तो हम जब एस11 देते हैं तो उससे सप्लीमेंट की कमी की वजह से अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भी हम इसे देकर दूर कर सकते हैं। क्लेम द नर्वस एंड एड डाइजेशन, अगर नर्वस एक के तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वॉमिट हो रही है, जैसे कि ब्रेन ज़्यादा सर दुखता है, पेन होता है, तो तब पर भी वॉमिट होती है। या कोई ज़्यादा डिप्रेशंस होता है, या बच्चों में क्या होता है कि एग्ज़ाम्स के ड्यूरेशन में फ़ियर बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त पे वॉमिट होती है, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द बेनिफिट्स कैन द particularly helpful individually who experience digestive discomfort and anxiety related symptoms। uh, ज- जैसे कि भूख नहीं लग रही है, या फिर बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ है, ऐसा टाइप का डिस्कम्फर्ट महसूस का जो कॉम्प्लिकेशन महसूस हो रही है, हम अनईजी फील कर रहे हैं, जैसे कि पेट पूरा भरा भरा सा है, तो उस कंडीशन में भी हम S11 को देते हैं, उस सिम्टम पे भी देते हैं। बाई टेकिंग एन एंटी एमेटिक, नर्वस पैनिक एंड digestive remedies individually can potentially improve their overall being and quality of life। ये नर्वस टॉनिक और एंटी एमेटिक टॉनिक, डाइजेस्टिव रेमेडीज एंड इंडिविजुअली ये साउंड को म्यूट कर लीजिए भाई। ओके। improves the overall well-being
क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसके ऊपर जितने भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, उसको ये ठीक करती है और क्वालिटी लाइफ को मेंटेन करती है। इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसल्ट द हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग। अगर किसी के पास रखी हुई हो, जैसे आपने दे रखा है और उसे ने बचा के रखा है, तो उसे कहना चाहिए कि फर्स्ट आप जब भी यूज़ करो पहले हो सकता है पेशेंट कहीं और गया हो और इलेक्ट्रो के कांटेक्ट में हो, तो पहले फिजिशियन को बताएं और उसके बाद यूज़ करें। या आपने ही किसी को दे रखी है तो पहले कहें कि मेडिसिन रखी हुई मेडिसिन को यूज़ नहीं किया जाता है, आप अगर रखी हुई है तो आप लाकर पहले बताएं, उसके बाद यूज़ करें। क्योंकि हो सकता है कि वो एस11 ले रहा हो और उसके साथ साथ कुछ और भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही हो। एस11 तो ऐसे वॉमिट में काम कर जाती है, लेकिन अब हर वॉमिट के लिए अलग अलग डोज सेलेक्ट होता है। तो इन केस अगर पेशेंट ने अपनी तबीयत से लिया तो हो सकता है ओवर डोज भी हो सकता है, या हो सकता है डोज कम हो और उसे कोई फ़ायदा ना हो। ओके, तो इसलिए हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल हैं उनको, अच्छा ये अभी तो हमारी मेडिसिनें मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब ये सोचा जा रहा है कि कुछ इस तरीके से किया जाए कि मार्केट में ये डायरेक्ट मिल सके। जैसे कि लोग आम लोग यूज़ कर लेते हैं दूसरी मेडिसिनों को लेकर, तो उसी तरीके से इस मेडिसिन को भी एक कॉमनली तरीके से फील्ड में उतार दिया जाए, जैसे कि ईज़िली लोग लेकर के ट्रीट कर सकें। जैसे कि प्रिवेंटिव मेडिसिन है, S1 है, S11 है, और नर्व डाइजेस्टिव टॉनिक है। तो इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मार्केट में ईज़िली मिल सकें। फार्माकोलॉजी इसकी है, दिस इज़ पर्टिकुलर रेमेडीज इज सेट इटसेल्फ पार्ट फ्रॉम द स्क्रोफोसो। ये स्क्रोफोसो वन ग्रुप की मेडिसिन का एक पार्ट है। एंड अदर द सिमिलर टर्म्स ट्रीटमेंट्स, जैसे कि जहाँ पे S1 ट्रीट कर रहा है वहाँ पे इस उसके साथ ही ये ट्रीट करती है, लेकिन कुछ जगह पे S1 को नहीं दिया जा सकता, जैसे कि प्रेगनेंसी है। ठीक है, बाय रिप्लेसिंग स्ट्रेक्नस वोमका। स्ट्रेक्नस वोमका जिसको रिप्लेस करना होता है, जिसमें यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। S1 के अंदर है, यहाँ पे नहीं है, विद द लोबिला इन्फ्लेटा। स्टेक्सनस वोंका जो कि एस्क्रोफ्लोसो 1 में पाई गई है, तो वहाँ पे हटा करके यहाँ लोबिला इन्फ्लेटा यूज़ किया गया है जो पुदीना है। एंड मेलेसिया अफेसिनेलिस है, ये दो कंटेंट्स यहाँ पे बदल जाते हैं। इट्स बिकम हाईली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग नर्व एंड हाइपोगैस्ट्रिक इशूज़। ये बहुत हाईली इफ़ेक्ट करती हैं नर्व टीटिंग पे, और हाइपोगैस्ट्रिक इश्यूज़ अगर बहुत जो गैस्ट्रिक इश्यूज़ आ रहे हैं, जिसमें डाइजेशन की कमी है या फिर डाइजेशन की कमी की वजह से वॉमिट हो रही है, या डम्पनेस की वजह से वॉमिट हो रही है, पेट फूलने की वजह से, गैस की वजह से, तो वो सारी चीज़ें इसमें रिकवर कर जाती है। और हमारा मानना है, हमारी प्रैक्टिकली इसको देखा है कि अगर S1 भी अगर किसी के दांत में दर्द हो रहा है, टूथेक है, दांत में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमने कई बार S1 की जगह पे S11 भी दिया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ओके, on the other hand, Scrofloso 11 boasts unique pharmacology properties that is the target of central nervous system। S11 जो है एक बहुत ख़ास फार्माकोलॉजी इसकी है, प्रॉपर्टीज़ है इसमें जो तैयार की गई है। इसकी वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करती है, फेरिंक्स पे काम करती है। जैसे कि वॉमिट, खांसते-खांसते वॉमिट हो जा रही है, या बार-बार ऐसा लगता है कि गले में कुछ चल रहा है, और जिसे कहते हैं सहर आ रहा है, बार-बार फीलिंग हो रही है कुछ गले में मूव कर रहा है, तो और उसकी वजह से खांसी आ रही है। तो व्हूपिंग कफ है भी है, जिसे जिसे अ, कुकुर खांसी भी हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे ऐसे के लिए जो है P3 के साथ हम दे सकते हैं। एंड गैस्ट्रिक नर्व्स, और गैस्ट्रिक नर्व्स पे किसी तरीके से है, जैसे कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट में ऐंठन है, एब्डोमेन में ऐंठन महसूस हो रही है, और एक अजीब-सी टाइटनेस महसूस हो रही है, तो वहाँ पे भी हम गैस्ट्रिक नर्व्स को पेशेंट की ये कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो हम वहाँ पे दे सकते हैं। ये क्लिनिकली इनको 5 टू 10 ड्रॉप्स हम अगर देकर बैठा दें, थोड़ी देर के अंदर ये आराम होता हुआ नज़र आता है। हाँ, एक चीज़ और भी देखा गया है कि अगर किसी को चक्कर आ रहा हो, तो S11 को हमने कई जगह पे हमने दिया है A1 S11 प्लस A1 प्लस C5 और के साथ।
तो इसमें देखा गया है कि पेन के साथ अगर सर में दर्द हो रहा है, सॉरी, सर में दर्द हो रहा है और सर्वाइकल इसमें इन्वॉल्व है और उसके साथ चक्कर आ रहा है। हाँ, यहाँ मैं कहना चाह रहा था जो गलत कह गया, चक्कर भी आ रहा हो और सर में पेन भी हो रहा है, हेडेक भी हो, ऐसी कंडीशन और वॉमिट भी डेवलप हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में ये 3 मेडिसिन हैं, हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पे मेडिसिन को हम। सॉरी, यहाँ पे एंट्री नहीं हो पा रही है, कुछ रीज़न है। हाँ, ये आ गया। यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर S11 लिया, प्लस S11 इसलिए लिया कि वॉमिट हो रही है। A1 में से या A3 में से हम लेते हैं, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है। कार्डियक प्रॉब्लम में हम एक और भी ऐड कर लेते हैं, इन केस अगर ऐसा कुछ है तो A3 का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम यूज़ कर रहे हैं C5। C5 ये इन्फ्लामेशन को रिमूव करती है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो। और इसके साथ साथ हम आ जाते हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना है, तो अगर इसके साथ साथ गिडनेस के लिए हम चक्कर के लिए यूज़ करते हैं BE। ओके, तो ये हो गई हमारी गिडनेस की। किसी भी पेशेंट को अगर गिडनेस आ रहा है, चक्कर है, तो ये हम मेडिसिन दे सकते हैं। ओके, इसको सेंट्रलाइज कर दें और इसको थोड़ा सा, ओके, इसको रेड कर दें। ओके, ये हो गया जी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। ये गिडनेस के लिए हमारी बहुत इफ़ेक्टिव एक तरीके की हम पेटेंट इसे मान सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में हमने आपको समझाया है एंजाइटी को 1 के बारे में और A3 के बारे में। कार्डियक प्रॉब्लम है तो A3, आर्टीरियल प्रॉब्लम है, किसी का हाइपरटेंशन की वजह से A1 है, और इसमें F1 भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, और ऐसे तो S11 ही सफिशिएंट होती है। ठीक है। With the new formulation, patient can accept a more target and effective treatment. There are specific elements, ये अपने ख़ास एलिमेंट के ज़रिए से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है पेशेंट पे और क्योर करने में। द कॉम्बिनेशन ऑफ लोविला इन्फ्लेटा एंड द मेलिसा ऑफिशियलिस इज वर्क टारगेट टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके अंदर जो लोविला इन्फ्लेटा है, मेलिसा ऑफिशियलिस है, इसका जो वर्क है ये टारगेट करती है नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जिसके वजह से ये पेशेंट को तेज़ी के साथ और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। हमारा कहना है कि हमारे करीब आज से, जब हमने एमडी कर लिया, कंप्लीट कर लिया था, तो उस वक्त हमारे पास एक पेशेंट था जिसे 6 महीने से कंटिन्यू चक्कर की प्रॉब्लम थी, और उसे सभी बड़े डॉक्टरों ने, जो जिसे बड़ा मानते लोगों ने, दिखा रखा था, लेकिन बाद में आखिर में वो बेड पे पड़ा हुआ रहता था और उसे चक्कर नहीं जा रहा था। तो ऐसी कंडीशन में हमने फिर इसी जो फार्मूला हमने ऊपर आपको बताया है, तो उसी फार्मूले पे हमने जब दिया तो उसका चक्कर, गिल्नेस जो है ख़त्म हो गई। ऐसा स्क्रोफ्लोसो 11 टारगेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिक नर्व्स हो गया। दिस इज अ मेक इट इज़ द आइडियल चॉइस फॉर द दोज सफरिंग फ्रॉम नाजिया वॉमिटिंग स्पेशल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ट्रैवल। ये स्पेशल चॉइस जो है वो नाजिया
वॉमिटिंग और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ट्रैवल की वजह से हम ख़ास इसका यूज़ करते हैं। ये एक वॉमिटिंग रिलेटेड मेडिसिन है, जिसे हम वॉमिटिंग के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी इसका रेंज इसकी अपनी इफ़ेक्ट की वजह से नर्वस सिस्टम पे, क्रेनियल नर्व पे, इसकी वजह से हम पूरी बॉडी पे इसका रिज़ल्ट ले सकते हैं अदर डिजीज़ के अंदर। ओवरऑल दीज़ रेमेडीज़ ऑफर्स सेफ इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द रेंज ऑफ द हेल्थ इशू। अगर किसी तरीके का रेंज हेल्थ इशू हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये बहुत ही सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशन रहता है। ठीक है, इट इज़ अ यूनिक ब्लेंड इंग्रेडिएंट एंड टारगेट अप्रोच मेक इट द वैल्यूएबल एडिशन टू एनी मेडिसिन कैबिनेट। ये जो इसके इंग्रेडिएंट हैं, ये अपनी तरीके की दूसरी मेडिसिन से कहीं ज़्यादा इसे इफ़ेक्टिव बनाते हैं। ओके, की बेनिफिट: प्रेगनेंसी सिकनेस, नासिया ड्यू टू वॉम, स्टमक अपसेट। स्टमक अपसेट का मतलब होता है कि जब कुछ खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है और कुछ पीने की भी इच्छा नहीं हो रही है, जिसमें लगातार, और अगर ज़बरदस्ती कोई कहता है पीने के लिए, खाने के लिए, तो वॉमिट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नाज़िया ड्यू टू ट्रैवल्स, नाज़िया ड्यू टू माइग्रेन। अगर माइग्रेन की वजह से भी नाज़िया हो रही है, तो उस वक्त भी हम ये इसे देते हैं। डिज़नेसेस, जैसे कि चक्कर आना, कान में कुछ आवाज़ सी आनी, तो ऐसे चक में भी ये इसके की बेनिफिट में आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर यूज़, टेक 10 to 20 ड्रॉप्स ऑफ रेमेडी डायरेक्टली और इन हाफ कप ऑफ वाटर, थर्स एंड मतलब 3 a days, डायरेक्ट बाय द फिजिशियन। तो ये उन लोगों के लिए है। इंडिकेशन हो सकता है वो कोई और भी वीडियो देख रहे हो और इसे अपने पास रख रहे हो, तो उनके लिए भी ये वीडियो वर्क करेगा। कि ये जो S11 की D5 की रेंज की जो मेडिसिन अवेलेबल है, ऐसे तो मार्केट में अवेलेबल नहीं, D3 ही अवेलेबल है। तो ये D5 के रेंज की ही 10 to 20 ड्रॉप यूज़ की जाती हैं। तो 10 to 20 ड्रॉप्स हम दिन में 3 बार देते हैं। और जब भी पेशेंट को अगर दें, तो आप प्रेजेंट ट्रीटमेंट के लिए दे रहे हैं, फौरी जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप इस बेस पे दे रहे हैं, तो आप उससे कह के रखें कि मेडिसिन अगर बचे तो आप इसका रीयूज़ करने के जब करना पड़े, तो पहले आप कॉल कर लें या पहले मिल लें। ठीक है, कंसल्टेंट इलेक्ट्रो होम्योपैथिक गेटिंग द करेक्ट डोज फॉर ए कंडीशन। तो ये वही बता सकता है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फिजिशियन है या प्रैक्टिशनर्स हैं करेक्ट डोज इसके बारे में, या जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, सेफली इंफॉर्मेशन, रीड द लेबल केयरफुल। इसका जो पैकिंग आती है उसको उनके लिए इंडिकेटेड है, डू नॉट एक्सीड द रिकमेंड डोज। और जो डोज है उसके ज़्यादा नहीं लेना है, इसलिए हम पेशेंट को कहते हैं कि जब भी देना हो, क्योंकि आप जब बना के दे रहे हैं या हम जब बना के दे रहे हैं, या जो डोज रिकमेंड है डायरेक्ट स्टोर पे, कुछ जगह पे स्टोर पे मिलना भी शुरू हो गई मेडिसिन, जैसे कि यूपी वगैरह में, तो ऐसी जगह पे फिर वो पेशेंट देखता है कि ठीक है डॉक्टर साहब ने S11 दिया, तो हम भी ला के पीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है वो D3 लेके आ जाए, D3 लेके आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में फिर उसे एग्रेवेशन के चांसेस होंगे, और एग्रेवेट D3 के अंदर टॉक्सिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। टॉक्सिक प्रॉपर्टी होने की वजह से ये रिएक्ट भी कर सकती है। D5 के अंदर ये नॉन रिएक्शनेबल होती है, नॉन एग्रीवेशन होती है। कीप आउट ऑफ द रीच चिल्ड्रेन। अच्छा, बच्चों से हमेशा हटा के रखना चाहिए। यूज़ अंडर द मेडिकल, ये सारी चीज़ें हम अपने पेशेंट को बताना होगा। स्टोर इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेस। ओके, फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट से बचा के रखना है। जो अदर मेडिसिन या अदर पैथीज के अंदर है वही चीज़ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। अवॉइड एनी स्ट्रॉन्ग स्मेल द माउथ। जब लिया जाए तो कोई, ये एक्चुअली क्या है, ये पैटर्न है यहाँ पे जिन लोगों जिस लोग यूज़ करते हैं कॉफ़ी। हालांकि ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी तरीके का
प्रिकॉशंस हो, जैसे कि चाय के अंदर भी डाल के ले सकते हैं, कॉफ़ी के अंदर भी ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम मुंह को साफ करके लें। ठीक है। ओके। थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म हुआ।